जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। तो आइए देखते हैं। गुण संधि में इसका सूत्र है आद गुण। आद गुण है जिसके आद में यानी प्रारंभ में गुण हो, ठीक, उसे गुण संधि कहते हैं। गुण का क्या अभिप्राय है? अ, ई, उ और री तथा ल, ली ये गुण के अंतर्गत आते हैं। इसका एक सूत्र है आदेंग गुण है। आदेंग गुण है आद में गुण हो और वे गुण एक और सूत्र के द्वारा स्पष्ट होगा। अकह सवर्णे दीर्घ है, जो दीर्घ संधि का सूत्र है, लेकिन हमें यहाँ फोकस सिर्फ किस पे करना है? गुण संधि पे। आदेंग गुण है, आद गुण में हो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाए? एंग। तो एंग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? अ, ए, ओ, जिसे गुण के ही नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखेंगे सूत्र के द्वारा आद गुण संहिता के विषय में अ या व आ वर्ण से परे यदि ई, उ, री और लृ वर्गों में से कोई वर्ण होने पर पूर्व पर वर्गों के स्थान पर गुण संधि एकादेश होता है। यानी अ के बाद यदि ई रहेगा तो उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। यदि अ के बाद उ रहेगा तो उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। यदि अ के बाद री रहेगा तो अर आदेश होगा, और यदि अ के बाद लृ रहेगा तो लृ को ल आदेश हो जाएगा। इसको हम इस तरह से करके भी देख सकते हैं ब्रश के माध्यम से। यदि अ के बाद ई है तो इनके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? ए। यदि अ और उ आ रहा है तो इनके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। यदि अ के साथ री आ रहा है तो इसके स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि अ के साथ लृ आ रहा है तो इनके स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। अब इन्हीं नियमों को हम लोग उदाहरण के रूप में यहाँ देखेंगे। जैसे अ के बाद ई आया तो यहाँ ए आदेश हुआ। जैसे उपधन इंद्र, उपेंद्र, गजधन इंद्र, गजेंद्र। गजेंद्र में गज हाथी को कहेंगे, इंद्र है इंद्र, तो गजों में इंद्र है ना, तो हो जाएगा गजेंद्र। ऐसे उपधन इंद्र, उपेंद्र, न धन इति, नेति और ई मिल करके ही ये आदेश हुआ है। ये नहीं है, सॉरी, ये रहेगा न का क्या है? अ, और इति का ई, यानी अ और ई
मिल करके क्या बने हैं, ए। ठीक, तो इस तरह से नेत, ऐसे ही देवेंद्र, विकलह इंद्र, इंद्रिय, विकलेंद्रिय, राम इतिहास, रामेतिहास, ऐसे महेंद्र, तथा धन इत, तथेत, यथा इच्छम, यथेच्छम, यथा इष्ट, यथेष्ट। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं, रमा ईश, रमेश, गंगा ईश, गंगेश, उमा ईश, उमेश। इसी तरह से अब हम अ और उ में देखेंगे, अ और उ में। तो अ और उ मिलने पे क्या हो रहा है, ओ। जैसे सूर्य उदय, सूर्योदय, पर उपकार है, परोपकार है, वृक्ष ऊपर, वृक्षोपरि, हित उपदेश है, हितोपदेश है, पुरुष उत्तम, पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम। ऐसे ही आप यहाँ से देखेंगे, परीक्षा उत्सव, परीक्षोत्सव, परीक्षा उत्सव है, परीक्षोत्सव है, महाउदय है, महोदय है, आ उदकांतम, ओदकांतम, गंगा उदकम, गंगोदकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में अधिकांशतः परीक्षा में ये अधिकतम पूछता है, गंगोदकम। नेक्स्ट हम देख लें री और री का उदाहरण। जैसे कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि, कृष्ण का अंतिम जोड़ा है उसका अ और रिद्धि का री, ये मिलकर के क्या आदेश हो जाएंगे, अर। तो कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि हो जाएगा। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत, बसंत ऋतु होना, बसंत ऋतु होना चाहिए। राज ऋषि, राजर्षि होना चाहिए, जो री है उसको र हो जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए। और ये बसंत ऋतु, री का अर आदेश हो जाना चाहिए, वसंत ऋतु होना चाहिए। तो ये दोनों थोड़ा मिस्टेक में हैं, इन्हें आप ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस आप इस पे दें, कृष्ण रिद्धि और राजर्षि पे। इसी तरह महर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, महारिद्धि, महारिद्धि। तो इम्पोर्टेंट की तरफ से आप टीजीटी पीजीटी में भी देख सकते हैं, या सुपर टेट और टेट में ही देख सकते हैं। कृष्ण रिद्धि जो आपका है, यहाँ कृष्ण रिद्धि, राजर्षि, महर्षि, देवऋषि, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम देखते हैं लृ में जो ल में परिवर्तित होता है। जैसे त्व लृकार है, त्व का अ और लृ का ल, तो लृ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ त्व का अ है और उसके साथ साथ लृकार जो ये है, लृकार वाला लृ, इसके स्थान पे ल ही आदेश हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, त्व लृकार है, त्वल लकार है, मम लृकार है, मम लकार है, त्वल दंत, त्वलन दंत। इस तरह से हम देखें गुण संधि में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।